जय हिंद बच्चों, हम बात करते हैं आज क्या। आप लोग का जैसे कि पता है कि मैं आप लोग को मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। जो आप लोग को 13 दिसंबर 2025 का पेपर होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग मैं बताती हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं। लगभग 7 हैं। तो हम लोग 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और देखिए अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई मतलब कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है, तो जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। मतलब कि 3 संख्याएं कोई है, ठीक है। जैसे कि 3 संख्याएं हैं मान लीजिए, तो 3 संख्या का गुणनफल मतलब 3 संख्या का गुणनफल कितना है, 7,980। और फिर आपका 2 का दे दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 288। तो हमें बताना है क्या तीसरी, मतलब कि उसमें से जो तीसरी संख्या क्या है। दो लोगों का दो को दे दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। मतलब कि हम मानेंगे तीसरी संख्या क्या है, एक्स है। तो क्या हो जाएगा आपका 288 गुणे एक्स बराबर कितना है, इतना है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9,880 बटे 288। तो देखेंगे कैसे मतलब कि कटेगा। मान लीजिए मतलब 8 के टेबल में 0 कब आएगा, जब 8 बच्चे करेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा आपका। 5 से गुणेंगे मतलब 5 से, तो कितने बार में जाएगा 288, 5 80, 8 पच्चे 40। पहले एक बार में जाएगा, फिर आपका एक कितना होगा 8 बटे 40, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 कितना होता है 4 4 8, हमारे 8 बटे 40, 40 4 8 दूना 10, 10 10 4 14 के 4 हाथ से लेके 10 11, 1140 हो रहा है। और फिर 3 से करेंगे 3 के, तो देखिए आपका ये तो ऑप्शन नहीं होगा। डिजिट में क्या आएगा 5 आएगा, तो ये तो तीसरा ऑप्शन खत्म। तो अब क्या हो जाएगा 288 गुणे 3 करते हैं, तो 8 3 24, फिर आपका 8 3 24, फिर मतलब कितना होगा आपका 8 3 24, और 3 दूना 6, 6 6 दू 9, फिर 694 तो जाएगा कि नहीं, 694 और 798 में से 694 घटाइए तो कितना बचेगा आपका 4 0, और कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं, हाँ बचेगा 4, नहीं 4 18 के 8, 1 11 बचेगा कि नहीं, बचेगा। तो इतना मतलब सक्सेसफुल आ रहा है, तो आपको कितने बार में जाएगा 35 बार में। तो आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। फिर आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4,600, 4,055, 4,000 मतलब कि 44,004 और 424 का योग कितना होगा। तो इसको जोड़ लेते हैं अच्छे से, चलिए लिख लेते हैं। इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा आपका 10 10 9 19 के 9 हासिल 1, 5 4 9 9 1 10 के 0, फिर 4 1 5, ठीक है। 4 त्रिके 12 के 2 1 5, कितना होगा 52,505। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। तो देखिए कि इसका क्या होता है, आपका एक सूत्र होता है। क्या एक सूत्र होता है कि भाजक बराबर, नहीं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी सूत्र पर आधारित होता है। इसको याद रख लेंगे तो आपका हमेशा क्वेश्चन लग जाएगा। तो आपका क्या दिया है, भाजक कितना है 17 है, कितना है 17, भागफल कितना है 23 है प्लस 7। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 23 में 17 का 7 के 21, 21, फिर 7 दूना 14, 14 दो 16, फिर 23, 191, 391, फिर इसमें कितना जोड़ना है 7। तो क्या हो जाएगा आपका 398। तो कितना आ जाएगा आपका 398। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा
398। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 5,418 और 3,845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त फल 12,885 हो जाए। मतलब कि 5,000, मतलब कि मान लीजिए इसमें और कितना जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त फल इतना हो जाए। तो मान लीजिए इनको ऐड करना है, इसका एडिशन करना है, प्लस और कितना जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा आपका 12,850। तो क्या कर लेंगे, कितना जोड़ना है, एक्स, कितना जोड़ना है, एक्स, एक्स मान लेते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं पहले, तो इसको ऐड करेंगे साइड में, 56 18 3,845। तो 13 के 3 5 1 6 14 के 4 8 1 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9,663 प्लस एक्स बराबर 12,850, सॉरी। तो एक्स बराबर कितना जाएगा, तो प्लस है तो इधर क्या जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। तो गुड माइनस कर लेते हैं, तो 7 आएगा, फिर फिर जाएगा आपका 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा। फिर देखिए आप घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर आपका कितना बचेगा 11 में से 9, मतलब कि घटाएंगे तो 3। ठीक है, तो आपको कितना बच गया 3387 बच गया ना। तो देखिए ऑप्शन में आपका ये नहीं दिया गया, मतलब कि ऑप्शन गलत है, हो सकता है छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि मतलब कि देखिए इसको कैसे करते हैं। अब इतने सोचेंगे कि इतना बड़ा गुड़ा कैसे करेंगे, तो गुड़ा थोड़ी करना है इतना बड़ा। मान लीजिए गुड़ा किसमें आपको करना है, 2408 में गुड़ा करना है 2 से, इसको मानिए इतना बस। तो क्या होगा 16 8 और कितना होगा 4। आप क्या है डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 48 या 481 और 600। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन दिया है कि भाग के प्रश्न में यदि भाज्य, तो देखिए भाजक कितना है 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27, तो भाज्य होगा। तो भाज्य बराबर मैंने क्या बताया है, क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। ठीक है, होता है। तो आपका क्या हो जाएगा भाज्य बराबर 51 गुणे 16 प्लस 27, आपको क्या हो जाएगा 51 गुणे 51 का गुणा 16 में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 30 16 6 6 466। तो 466 में 27 को जोड़ लेते हैं, जब 27 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 13 के 3 8 1 9 1 5 593। ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा आपका 500, नहीं 493, सॉरी 4 में होगा ये 493, कितना हो जाएगा 483 होगा। 27 जोड़ना है कि 70 है, आपका 483 होगा या 9 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किससे सब भाजक वाले हैं, और भी क्वेश्चन थे मतलब कि आपको ज्यादा क्वेश्चन थे, और मतलब कि साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ मिस्टेक थे। ठीक है, होता है वैसे, मतलब पेपर छपाई होता है तो हो जाता है गड़बड़। ठीक है, ये रहा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में जरूर आएंगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अच्छे से और तैयारी करना है तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आप लोग को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और उससे रिलेटेड पीडीएफ मिलेंगे, आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा किसके लिए, आप लोग का जो 13 दिसंबर 2025 का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग का जरूर सारे क्वेश्चन आएंगे, उससे आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।